तो Amazon सीरीज फॉलआउट इस सीरीज का रिव्यू इसके टाटा डिकोडिंग से चलिए चालू करते हैं। फॉलआउट का मतलब ये है कि जब भी एक न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होने के बाद जो एक्सप्लोजन वहां होता है, वहां की जो एयर होती है बहुत डेंजरस और रेडियो एक्टिव बन जाती है। हमारे जैसे लोग वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका ये एक सीधा सिंपल अर्थ है। दूसरी मीनिंग की बात करेंगे तो देखो, फॉलआउट मतलब अंत या फिर एंड भी होता है। इस फॉलआउट के रिव्यू के लिए मैं इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसके वीकली रिलीज भी हो रहे हैं। और जब मैंने इसके 2 एपिसोड देखे जो 2 दिन में मैंने खत्म किए, बहुत बोरिंग लगे, बहुत बोरिंग। पर जब मैंने इसका तीसरा एपिसोड और हार्डली 4th एपिसोड खत्म किया, जो धार लगी इस सीजन को खत्म करने की, तो इसीलिए तुम सिर्फ 2 एपिसोड रुक जाओ, बाकी का काम पूरा सीजन कर देगा। देखो, फॉलआउट इस सीरीज की स्टोरी हमें ये कहती है कि जो भाई लॉस एंजलिस शहर में जितने भी बिजनेसमैन है उनका धंधा बहुत कम चल रहा है। और धंधा कौन सा है? मतलब सरफेस के नीचे वर्ल्ड क्रिएट करने का। मतलब वर्ल्ड क्यों क्रिएट कर रहे हैं लोग? क्योंकि अगर यहाँ सरफेस में अगर वॉर क्रिएट हो गया तो लोग वर्ल्ड में धंस के अपनी जिंदगी आरामदायक जी सकते हैं। अब वॉर तो क्रिएट होता नहीं और उनके जो वर्ल्ड है वो ले नहीं रहा। वो क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के वो जो सरफेस पर रहने वाले लोग हैं वहां न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं। मतलब देख रहे हो, 200 साल बाद अपनी स्टोरी चालू होती है कि भाई जो सरफेस पे रहने वाले लोग हैं वो आधे तो मार चुके हैं रेडियो एक्शन से, कुछ रेडियो एक्टिव बन गए, कुछ म्यूटेंट बन गए और कुछ यहाँ वहां से सर्वाइव कर चुके हैं। और आगे की स्टोरी में तुम्हें नहीं बताऊंगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है एज अ बिगिनर अगर तुम देखना चाहते हो तो इसको, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत भयानक स्पॉइलर दे दी। इंटायर सीरीज और जो इंटायर सीजन में देख रहा था इसका एक एपिसोड कर, मुझे ऐसा स्टार्टिंग से लग रहा था कि भाई इतनी अच्छी स्टोरी ये दिखा रहे हैं, ये किसी बुक या फिर नॉवेल पर जरूर बेस्ड होगी। प्रेडिक्शन मेरा बराबर भी निकला। जब इसके 8 एपिसोड के धक्के के बाद मैंने इसके क्रेडिट्स चेक किए तो मुझे पता चला कि फॉलआउट ये एक वीडियो गेम पर आधारित सीरीज है। भाई का प्रेडिक्शन देख रहे हो? सब्सक्राइब। और पॉइंट मिल गया मुझे इस सीरीज की तारीफ करने के लिए, क्योंकि गेम के एडेप्टेशंस बहुत गंदा होता है। अब हालो को ही देख लो ना यार, इसका सीजन 1 जब मैंने देखा था, मैं यूट्यूब चालू करना नहीं था, पर मुझे अभी भी पता है कि इसके 9 एपिसोड है और बहुत गंदे हैं। इसका सीजन 2 आ चुका है, पैरामाउंट प्लस इसको प्रमोट कर रहा है क्योंकि उसकी ही सीरीज है ये। उसका सीजन 2 आ नहीं गया इसलिए मैं इसको ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर सीजन 1 बहुत गंदा है, बहुत गंदा। यहां से खुल्लम बोलता मैं तुम्हें, मुझे ऐसे सेपरेट स्टोरी वाली सीरीज इतने खास अच्छे नहीं लगते। सेपरेट स्टोरी मतलब तुम्हें विचर तो पता है ना, द विचर में हमें ये बताया गया है सीजन 1 में ग्रेटवाल्ड यहाँ है, उसकी लड़की यहाँ है, और दूसरी लड़की यहाँ है, और वो जाके एक पॉइंट पर मिलेंगे। अगर तुम इसका पोस्टर देखोगे तो इनकी 3 ही फेस एक ही पोस्टर पे है। मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी जागती है कि भाई ये एक पॉइंट पर आके मीट होंगी। मुझे ऐसी सीरीज अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इससे वॉच टाइम गेन करने के लिए हमें दिखा रहे हैं। देखो, ऐसी ही सेपरेट स्टोरी फॉलआउट में चलती है, पर फॉलआउट की एंडिंग में ये 3 ही लोग एक साथ आते हैं बिकॉज ऑफ वन रीजन, वन मोटिव, और उसके लिए तुम्हें जाके देखना पड़ेगा। और बात करेंगे कैरेक्टर्स की एक्टिंग की, तो सभी के कैरेक्टर्स की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। स्पेशली वॉल्टर गॉगलिंग की तो एक्टिंग तो बहुत ही खतरनाक लगी। होपफुली मैंने इनका प्रोनाउंस अच्छा किया होगा। और ये ऐसे छोटे मोटे एक्टर नहीं है, बहुत बड़े एक्टर है। 51 to 52 इनका एज। इन्होंने इस फॉलआउट में ग्यूल की एक्टिंग की। अगर तुम्हें नहीं पता इनकी फिल्मोग्राफी क्या है तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आंटमैन एंड द वास्प, टॉम राइडर, इनविंसिबल, और यही नहीं मेज रनर, ऐसे बड़े बड़े पिक्चर में इनका कंट्रीब्यूशन है। ग्यूल अपने फॉलआउट सीरीज में आता है तो एकदम 90s का काउबॉय जैसी फील आती है। ऐसा शैडो, उनकी डार्क बैकग्राउंड, मुझे अच्छा लगा। और फॉलआउट के जो इंट्रो है ना, बहुत अच्छा लगा। 8 एपिसोड है और 8 ही एपिसोड में एक अलग और इनोवेटिव तरीके से इसका इंट्रो पेश किया जाता है, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला एकेडमी। भाई नॉस्टैल्जिक। अब पहले 2 एपिसोड देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये कितनी अच्छी, कितनी हंसमुख स्टोरी चल रही है। पर जैसे जैसे इसके एपिसोड तुम खत्म करोगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा भाई बहुत डार्क जा रही है सीरीज। और एक अपनी लड़की जो पहले एपिसोड में हंस रही थी और बहुत धोखे खाने के बाद 8 एपिसोड में और इस पापी दुनिया को उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो थोड़ी गुस्बम आते हैं। ये तो मैंने डायलॉग कहा है जो रिटर्न है, पर पर्सनली मुझे थोड़ा फील हुआ कि भाई पापी दुनिया है। को IMDb रेटिंग पर तो मैं भरोसा करता नहीं, सॉरी, पर गूगल की रेटिंग मुझे अच्छी लगती है। 95% लोगों ने इस सीरीज को अच्छा कहा गया है। देखो, एक और रीजन मैंने तुम्हें बता दिया इस सीरीज को खत्म करने का। कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं चला नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।